नमस्ते। योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के इस प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है उससे शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो है वो अलग अलग संस्थान में किया जाता है। उसमें से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 48 टाइप्स ऑफ सूक्ष्म व्यायाम बताए हुए हैं। उनका एक उसके ऊपर पूरा बुक भी मिलता है, सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम के ऊपर। तो अपने जो सिलेबस में सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो कुछ देखते हैं। सर्वप्रथम ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। तो ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया जो है वो आप खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं। बैठकर करना है तो वज्रासन में बैठकर करना, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। या खड़े होकर आप ये सभी सूक्ष्म क्रियाएं आप खड़े होकर आराम से कर सकते हैं। तो ये जो खड़े होकर करते हुए, जैसे यहाँ दोनों पैर परस्पर मिला के रखते हुए आरंभ में ये 10-10 बार अभ्यास करना है। जैसे में हमने यहाँ स्लाइड में दिखाया हुआ है, इस साइड में, बाजू में, फिर आगे पीछे, फिर गोलाकार रोटेशन, फिर वो गले को मसल को टाइट करना। ये जो है वो ग्रीवा शक्ति विकासक थर्ड में आता है। ग्रीवा शक्ति विकासक टू में क्या है कि आपको जो ग्रीवा है वो बाई ओर से शुरू करते हुए और वो गोलाकार घुमाना, वो ग्रीवा शक्ति विकासक टू में। वन में क्या है कि वन में आपको जो है दाया बाया जो घुमाना है वो है। फिर थर्ड थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको ग्रीवा के जो मसल्स है यहाँ के उसको टाइट करना है। तो ग्रीवा शक्ति विकासक 1 2 3 का अभ्यास करते हैं। तो सबसे प्रथम ग्रीवा को दाहिनी तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर लेफ्ट, फिर सांस छोड़ते हुए बीच में, देन अप डाउन, फिर रोटेशन करेंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक टू, दोनों बाजू से एक एक करते हैं। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों भी तरफ ये अभ्यास करना है। धीरे से बीच में आ जाए। इसमें आप आंखें जो है वो खुले भी रख सकते हैं या क्लोज भी रख सकते हैं, कि किसी किसी को इसमें वर्टिगो आने की संभावना रहती है। तो आप इसी इसको ध्यान रखते हुए आप आंखें खुले भी रख सकते हैं या क्लोज भी रख सकते हैं। अब ग्रीवा शक्ति विकास थ्री में क्या करना है आपको, जो थायराइड के लिए एक उपयुक्त अभ्यास ये है कि गले के जो मसल्स है उसको टाइट करना है इस तरीके से। तो ये हो गए ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक के बाद यहाँ आता है भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। तो भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया क्या है, पहले हम उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। कि प्रथम जो है समस्थिति में खड़े होके अपने दाहिने हाथ को sorry, गिद्ध के पंख के भांति बगल के ऊपर और नीचे लेके आना है। फिर इसी तरह से आप दूसरा हाथ को करेंगे और फिर दोनों हाथ एक साथ करते हुए अभ्यास करेंगे। अब प्रैक्टिकल इसका जानते हैं, किस तरीके से अभ्यास करेंगे। कि सांस लेते हुए आपका हाथ ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट हैंड, फिर दोनों हाथ एक साथ। इसी तरीके से आप इसके 10 बार तक अभ्यास कर सकते। अब शोल्डर के बाद अब नेक्स्ट साथ देखते हैं पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया में फिर समस्थिति में खड़े होके मुट्ठी बांधकर जो हाथ है वो अवृत्ताकार घुमाना है। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास करते, फिर दूसरे हाथ से करते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों हाथ से ये अभ्यास करते हैं। तो प्रैक्टिकली उसका एक एक बार हम करते हैं। इसमें पूर्ण ऊर्जा शक्ति विकासन के लिए तैयार हो जाइए, समस्थिति में खड़े हो जाइए, हाथ की मुट्ठी बंद करिए। पहले राइट हाथ से अभ्यास करेंगे, इस प्रकार हाथ घुमाइए, फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं।
फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद करते हुए फिर अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे आप दोनों हाथ से एक साथ कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ से अपोजिट डायरेक्शन। तो इसी तरह के ये पूर्ण भुजा शक्ति विकासक के अभ्यास है। आपको सभी को ध्यान में आया होगा पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसका आपको रिपीटेशन ज्यादा करना है। 10 से लेके शुरू करके आपको 25-25 बार तक उसका रिपीटेशन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कटी शक्ति विकासक जो है ट्रंक मूवमेंट जो है। इसमें कटी शक्ति विकासक पहला जो प्रकार है उसमें क्या करते हैं। पहला प्रकार में जो दोनों पैर परस्पर मिले हुए रखते हुए दोनों हाथ जो है वो पीठ के ऊपर रखते हैं और अल्टरनेट थोड़ा सा हाथ उसमें चेंज करते हैं एक एक राउंड के साथ। तो इसी तरीके से आगे झुकना है और तत्पश्चात पीछे झुकना है और 5-5 बार तक आप ये कटी शक्ति विकासक का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी कटी शक्ति विकासक टाइप 1। तो हाथ इसी तरीके से रखते हैं, देखिए इसमें, और एक हाथ को ऐसे पकड़ सकते हैं, या जब सेकंड टाइम करते हैं तो इस तरीके से। तो ये हो गया कटी शक्ति विकासक टाइप 1 का अभ्यास। अब कटी शक्ति विकासक 2 को देखते हैं। कटी शक्ति विकासक 2 में क्या करते हैं, सेम विधि से हाथ जो है वो पीछे की तरफ रखते हुए पैर में डिस्टेंस लेके आगे की तरफ झुकना है फिर पीछे की तरफ आना है। तो इस तरीके से अभ्यास करना है। अब कटी शक्ति विकासक 2 का प्रैक्टिकली अभ्यास करते हैं। तो इसमें हाथ इसी तरीके से कमर पे रखते हुए पैर में डिस्टेंस रखते हुए 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखें। फिर पीछे झुकिए, फिर आगे झुक जाइए, पीछे झुकिए, फिर आगे। इस प्रकार कटी शक्ति विकासक क्रिया टाइप 2 हो गया। अब कटी शक्ति विकासक 3 के ऊपर आते हैं। कटी शक्ति विकासक 3 में पैर परस्पर मिले हुए होते हैं और इसमें क्या करना है आपको कि झटके के साथ जो है वो आगे और पीछे आना है। ऐसे ये जो अभ्यास है हमने प्रैक्टिकल के तौर पर तो आपको एक एक 2 बार दिखाया, लेकिन ये आप 10 बार से लेके 25 बार तक हर अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो इसमें फिर विवाह शक्ति सॉरी कटी शक्ति विकासक क्रिया का प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। तो इसमें हाथ इस प्रकार के रखे हुए गति के इस प्रकार आपको कटी शक्ति विकासक 3 का हो गया। अब कटी शक्ति विकासक जो 4 है उसमें एक एक हाथ से जो है वो आपको करना है। तो इसमें एक पहले राइट हैंड से करेंगे, फिर लेफ्ट तरफ मुड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, राइट तरफ मुड़ेंगे। इसी तरीके से ये 5 बार तक ये अभ्यास किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। तो राइट हैंड अप, फिर लेफ्ट साइड झुकेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर राइट साइड। ये हो गया कटी शक्ति विकासक टाइप 4। अब कटी शक्ति विकासक टाइप 5। इसमें क्या करते हैं कि दोनों हाथ कंध के समांतर रखते हुए चक्राकार साइड को ट्विस्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं कटी शक्ति विकासक जो 5 है। तो कटी शक्ति विकासक 5 के लिए तैयार हो जाइए, समस्थिति में आ जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंध के समांतर, फिर लेफ्ट या राइट साइड। पैर में थोड़ा ही डिस्टेंस रखना है, 2 to 3 इंच, और लेफ्ट हैंड राइट साइड इस तरीके से सांस के साथ ये अभ्यास कर। तो इस प्रकार हमने अभी कटी शक्ति विकासक 5 देखा। तो अब नेक्स्ट जो सूक्ष्म व्यायाम है वो नी मूवमेंट है। उसमें जंघा शक्ति विकासक क्रिया। तो जंघा शक्ति विकासक की जो अभ्यास है उसमें क्या करते हैं कि प्रथम सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाते हैं और पैर में डिस्टेंस बढ़ते हैं, और फिर हाथ नीचे लेके आते हैं सांस छोड़ते हुए और पैर एक साथ मिलाते हो। और जंघा शक्ति विकासक में इसमें ए और बी है। तो सेकंड पार्ट में क्या करते हैं कि
समानांतर खड़े रहते हुए धीरे धीरे आपको नीचे बैठना है। तो ये दोनों भी अभ्यास हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जंघा शक्ति विकासक, उसमें 1 में अभी शुरुआत करते हैं सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए डाउन, इस तरीके से। और जंघा शक्ति विकासक 2 में क्या करेंगे, दोनों हाथ आगे रखते हुए सामने रखना है कंधे के समांतर, जो आर्म फेसिंग टू डाउनवर्ड, और धीरे धीरे आप नीचे बैठेंगे खुद सी तरह। फिर इसी तरीके से आप जंघा शक्ति विकासक के अभ्यास को दोहरा सकते हैं। इसके जंघा शक्ति विकासक के बाद आता है जानु शक्ति विकासक। जानु शक्ति विकासक में क्या करना है, आपको खड़े होके पैर को घुटने में मोड़ना है, फिर सीधा करना है और झटके के साथ करता है। एक एक पैर से आप पास पास से लेके 10-10 बार तक यह अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जानु शक्ति विकासक का अभ्यास देखते हैं इस तरीके से। फिर लेफ्ट लेग से, ये हो गया जानु शक्ति विकासक का अभ्यास। अब जानु शक्ति विकासक के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास एंकल मूवमेंट, उसमें पादमूल शक्ति विकासक। इसमें पादमूल शक्ति विकासक में 2 पार्ट है, टाइप ए और टाइप बी। तो इसमें क्या करते हैं कि स्प्रिंग के भांति जो हिल से आपको वो अप उठाना है, अप डाउन इस तरीके से करना है। और उसमें जो बी पार्ट है उसमें जंपिंग करना है अपने टोस के ऊपर। तो ये हो गए पादमूल शक्ति विकासक के 2 अभ्यास। तो पादमूल शक्ति विकासक के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह टोस के ऊपर आते हुए आपको अप डाउन करना है, अप डाउन टोस के ऊपर स्पेशली, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देन इसका जो टाइप बी है उसमें आपको टोस के ऊपर आना है और इसमें ऐसे जंपिंग का अभ्यास करना है। तो ये हो गए पादमूल शक्ति विकासक के अभ्यास। अब आते हैं गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक। हालांकि इसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो है ना एंकल का रोटेशन, जैसे हम रिस्ट का रोटेशन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही है पैर के जो एंकल जॉइंट है उसका रोटेशन है। तो उसका अभ्यास करते हैं। पहले राइट लेग आगे लेके आइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से लेफ्ट लेग से भी अभ्यास करें, फिर लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक का अभ्यास। तो ये हमने देखे सूक्ष्म व्यायाम। अब जाएंगे स्थूल व्यायाम की तरफ। इसमें स्थूल व्यायाम में आपके 2 अभ्यास है। एक तो है द्रुत गति, इसके जैसे रेल की गाड़ी चलती है इसके इंजन के समान नासिका से छट छट ध्वनि इसमें निकलती है, इसलिए इसको द्रुत गति भी कहते हैं। और हृदय की एक अच्छी एक्सरसाइज इस अभ्यास से हो जाती है। तो ये करते दौरान हाथ जैसे आगे लेना है इस तरीके से, और पैर जो है पीछे से लगना चाहिए। अब उसका प्रैक्टिकली अभ्यास देखते, तो आइए। इंजन दौड़ के लिए तैयार हो जाइए, समस्थिति में खड़े रह जाइए, स्थिति लीजिए और धीरे धीरे साइड से एक बार करा के दिखाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये इंजन दौड़ का अभ्यास हो गया, इसको द्रुत गति बोला जाता है। ये स्थूल व्यायाम में आता है। अब एक सर्वांकुष्टि नामक अभ्यास होता है। तो इसमें क्या करना है, पैर में पहले सर्वप्रथम 2 से 3 फीट का डिस्टेंस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथ जो है इस तरीके से रखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो हाथ आप आगे रखेंगे, अगर लेफ्ट साइड का हाथ ऐसे आगे रखेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ झुकना है पहले, फिर राइट साइड का आगे रखेंगे तो राइट साइड की तरफ झुकना है। ये जो चित्र में दिखाए गए हैं इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है। तो इसको सर्वांकुष्टि कहते हैं कि जिससे आपका सर्व जो अंग है वो पुष्ट हो जाता है। तो आइए प्रैक्टिकली सर्वांकुष्टि का अभ्यास करते हैं। सर्वांकुष्टि के लिए पैर में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस, दोनों साइड हम एक एक बार करेंगे। स्थिति लीजिए, तैयार हो जाइए, लेफ्ट हैंड आगे राइट हैंड पीछे, सांस लेते हुए पीछे जाइए, ट्विस्ट टू लेफ्ट
धीरे धीरे लेफ्ट साइड की तरफ नीचे जाइए, हैंड चेंज, अप, पीछे से आना है यहाँ, फिर पीछे जाना है, ट्विस्ट योर राइट, हैंड चेंज, कम अप, साइड से ही ऊपर आने का प्रयास करिए, फिर पीछे जाइए, फिर हाथ नीचे कर जाइए, आते हुए धीरे से आपको ये अभ्यास छोड़ना है। तो आज हमने ये सर्वांग पुष्टि का अभ्यास देखा। तो हमारे जो योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर सिलेबस में जो सभी सूक्ष्म व्यायाम है और स्थूल व्यायाम है वो आज हमने देखे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।